आज हम आए हुए हैं जयपुरिया स्कूल में जो कि रॉबर्टगंज में है। आज यहाँ पे शासन की गाइडलाइन के अनुसार आज से बच्चों के स्कूल खोले गए हैं। तो आइए चल के देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से बच्चों को एंट्री की जा रही है, किस तरीके से सिक्योरिटी गेट पे चेकिंग हो रही है, उसके बाद फिर बच्चों को अंदर भेजा जा रहा है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के प्रिंसिपल सर से, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ है बच्चों के एंट्री होने का। हाँ सर, किस तरीके से बच्चों का आपने यहाँ पे अंदर एंट्री करने के लिए कैसे? यहाँ पे जैसे बच्चे आते हैं सुबह में, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो स्कूल की ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद पहले बच्चों की प्राइमरी स्क्रीनिंग जो है यहाँ पे किया जा रहा है, उनका टेम्परेचर नोट किया जा रहा है, साथ ही साथ हाथों से सैनिटाइज़ किया जा रहा है। और उसके बाद ये चीज़ की मॉनिटरिंग की जा रही है कि किसी भी बच्चे को सर्दी जुकाम या बुखार के किसी तरह के सिम्टम्स तो नहीं हैं। और इनको अश्योर करते हुए तब बच्चों को यहाँ से जो है उनका डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उनको उनकी क्लासरूम तक पहुँचाया जा रहा है, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है उनकी क्लासरूम में उनकी बैठने की सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं। क्या क्या सावधानियाँ आपने रखी हैं बच्चों के लिए? देखिए, बच्चों के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी है कि पेरेंट्स को एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जब बच्चों को यहाँ पे स्कूल में वो भेजें तो बच्चों को मास्क के साथ और एक छोटी बॉटल सैनिटाइज़र के साथ भेजें। साथ ही साथ इन सारी चीज़ों की व्यवस्था जो स्कूल में ऑलरेडी पहले से की गई है, क्लासरूम से लेकर के उनके बैठने की व्यवस्था और सारी चीज़ें वो सैनिटाइज़ करके रखी गई हैं। बच्चों की सीट्स जो हैं वो भी सारी जो है उनकी डिटर्मिन की गई है कि वो उसी सीट पर बैठे जो उनको अलॉटेड है, सीट्स चेंज नहीं करने दी गई हैं। और क्लासरूम की सारी व्यवस्था की गई है जिससे कि बच्चे जो है एक दूसरे से दूरी बना के रहें और एटलीस्ट उनकी जो कहते हैं कि जो कंटिन्यूएशन है पठन पाठन की, पढ़ाई की, स्टडीज़ की, वो कंटिन्यूटी में चलती रहे। ऑफलाइन के मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन में दोनों में कितना ज़्यादा मतलब जैसे आज ओपन हुआ है स्कूल तो कितना मतलब अंतर आपको देखने को मिल रहा है इसमें? नहीं, बेहतर है। पेरेंट्स जो हैं उनका रुझान जो है ऑफलाइन की है, क्योंकि ऑलमोस्ट साल भर से बच्चा जो है घर पे बैठा हुआ है। तो अधिकतर पेरेंट्स जो हैं वो स्कूल की चीज़ों को देख करके, यहाँ की व्यवस्थाओं को देख के बच्चों को जो है स्कूल भेजने को राज़ी हैं। आज अच्छे खासे बच्चे वो आए भी हैं इन चीज़ों को लेके। हाँ, जो रोटेशन बना रखा है जैसे गवर्नमेंट रोस्टर का, उसी के अकॉर्डिंग जो है क्लासेस वो कंडक्ट की जा रही हैं। आज शासन के अनुसार आज स्कूल ओपन हुए हैं, तो हम क्लास में आए हुए हैं यहाँ पे जयपुरिया स्कूल में। आइए बच्चों से कुछ जानते हैं इस आज के ओपनिंग के लिए। बेटा अपना नाम बताओ। माय नेम इज़ राधिका पटेल फ्रॉम क्लास 6। आज फर्स्ट डे आए हो क्लास में, तो आज कैसा लग रहा है? वेरी गुड। इतने दिन से जो गैपिंग की, इतने मतलब 1 साल हो गया पीरियड को, उसमें कैसा लग रहा है आज स्कूल में आए हो? It's feeling very proud, very good because every friends are meeting together again. So very enjoying very much. यहाँ पे स्कूल से जो गाइडलाइन मिली है उसके अकॉर्डिंग सब सही है यहाँ पे? Yes, कुछ sir. प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे, मतलब स्कूल से मतलब कोई चीज़ इनकम्प्लीट हो? No. सैनिटाइज़र हो रहा है यहाँ पे? Yeah. सारी चेकिंग हो रही है? Yes, everyone is need to wear their masks, and those who have not wear they are getting masks from the school and sanitizers. आइए हम बात करते हैं यहाँ पे सर से कुछ। सर आपका नाम? चंद्रमोहन कुमार। आज फर्स्ट डे आप आए हैं तो कैसा लग रहा है? Feeling very happy today because I am seeing the long time after the children's year. So very happy today. Children are also very happy to see the teachers first time after long time. And the main thing is the studies. The continuity of study is going on after the online classes in the classroom is very well today. And children are enjoying in the classroom as well as talking with each others. And प्रिकॉशन के अकॉर्डिंग बच्चों में मतलब क्या क्या प्रिकॉशन बच्चों को बताए गए हैं? Precautions should be taken by the children. Wear the mask and sanitizers, using sanitizers after time and time, and after using the toilets, after sanitizer using, and so on.
आइए दूसरे क्लास में चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं। Where is your mask? क्या नाम है बेटा? शौर्य प्रताप सिंह। कौन सी क्लास है तुम्हारी? कौन सी क्लास में हो? क्लास 7। तो आज आए हो फर्स्ट दिन, कैसा लग रहा है आज? सर अच्छा लग रहा है। 200 से मिल रही है सारे? यस सर। पढ़ाई कैसे चल रही? अच्छी चल रही है। तो जब गेट से घुसे थे तो कुछ कमियां यहाँ पे ऐसी नजर आई कुछ? नो सैनिटाइजर सारा कुछ हो रहा है सब? आइए सर, सब हो रहा स्कूल की साइड से सारी चीज़ें प्रोवाइड है आप लोग को? है। यस सर। अच्छा, आइए सर से कुछ बात करते हैं। सर आप बताइए, फर्स्ट डे बच्चों को किस तरीके से क्या मतलब taking every precautionary measures to ensure that everything is going on proper way। हम सारी चीज़ें देख रहे हैं ताकि बच्चे किसी भी चीज़ से मतलब इफेक्टेड ना हो। एज वी नो दैट कोरोना इज़ वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटनिंग वायरस टिल नाउ, तो सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स हम ले रहे हैं सर। तो बच्चों के लिए आपने क्लास में मतलब क्या मतलब सावधानी के लिए आप लोगों ने रखा है बच्चों के लिए? एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इन रिसेप्शन एरिया ऑल्सो, इन क्लासेज ऑल्सो वी आर हैविंग एक्स्ट्रा मास्क है हमारे पास कि अगर कोई बच्चा फॉर एग्जांपल ही लेफ्ट हिज मास्क एट होम, वी आर प्रोवाइडिंग देम ऑल्सो मास्क, तो हम प्रोवाइड करते हैं। सैनिटाइजर्स आर अवेलेबल इन देयर वॉशरूम्स ऑल्सो, सारे वॉशरूम्स में सैनिटाइजर्स रखे हुए हैं फॉर एग्जाम्पल उनका, ताकि हम उन लोग अपना भाई सैनिटाइज कर सके अपने आप को। दीज आर सेफ्टी प्रिकॉशन वी आर यूजिंग। मैं विनय कुमार, इंडियन ऑटो। आज आए हैं हम जयपुरिया स्कूल में रॉबर्टगंज में। तो आज से स्कूल ओपन हो रहे हैं, तो आइए प्रिंसिपल सर से जानते हैं किस तरीके से उन लोगों ने मतलब स्कूल में जो बच्चे इंटर कर रहे हैं किस तरीके से उन्होंने प्रिकॉशन की है बच्चों के लिए, और कैसे किस तरीके से क्या क्या उन्होंने अरेंजमेंट किए हैं। स्कूल में आज से जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में स्कूल्स को रीओपन किया गया है, तो गवर्नमेंट का जो रोस्टर दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग जो है बच्चों की क्लासेस जो हैं वो अरेंज की गई हैं। बच्चा जब से स्कूल के ट्रांसपोर्ट से चाहे स्कूल एक्सेस करे या इवन जो है बच्चा अपने से पेरेंट्स उसको ड्रॉप करते हैं, तो बच्चों की स्कैनिंग से लेके उनकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग उस समय तक जब तक कि वो स्कूल कैंपस में है, उसके सारे प्रावधान जैसे सरकार ने दिए हैं उसके अनुसार उनका इंतजाम किया गया है। बच्चे गेट से आपके स्कूल में आते हैं, वहाँ पे उनका टेम्परेचर नोट डाउन करना और ये मॉनिटर करना बच्चा किसी को सर्दी जुकाम या बुखार तो नहीं है, उनके सैनिटाइजेशन की सारी चीजें ये इंश्योर करते हुए और तब बच्चों को जो है उनकी क्लासरूम तक ले जाया जा रहा है। क्लासरूम में भी बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए क्लासरूम में अरेंज किया गया है, जहाँ पे वो एक दूसरे के टच में आए बिना जो है क्लासेस अपनी करें। साथ ही साथ सैनिटाइजर से लेकर के और बाकी सारी चीजें वो क्लास में उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे कि कोई बच्चा ऐसा भी हो जो उन चीजों को लेकर के ना आया हो तो उसको वो चीजें स्कूल से प्राप्त हो सके। साथ ही साथ जो है उनके बीच में दूरी बना करके उनकी सीट से अलॉट की गई हैं कि जो बच्चा आता है उस रोस्टर के अकॉर्डिंग वो उसी अपनी सीट पे वो हर दिन बैठे जिस दिन वो आएगा। बच्चों के आने से पहले और बच्चों के जाने के बाद दोनों समय क्लास से लेकर के सीट से लेकर सारी चीजों की सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है, जिससे कि अगले दिन जो दूसरा बच्चा आएगा वो उन क्लासेस में न जाके वो जिस क्लास उसको अलॉट है वो वहां पर बैठेगा। जैसे कोविड काल में जैसे ऑनलाइन जो क्लासेस हो रही थी तो उस टाइम पे पेरेंट्स का बिहेवियर कैसा था? मतलब जैसे बच्चे क्लास कर रहे थे तो उस समय पे आपको कोई प्रॉब्लम्स आई? देखिए, ऑनलाइन मॉड्यूल्स जितने हैं वो एक अंतिम विकल्प था, क्योंकि उसके अलावा दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं था बच्चों की स्टडीज की कंटिन्यूटी के लिए। ऑनलाइन में भी सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे, सबने अपने असेसमेंट्स भी ऑनलाइन दिए बच्चों ने। कहीं कहीं पे किसी तरह की समस्याएं आती थी, जहां पे कहीं नेटवर्क इश्यूज हुआ करते थे या जहां पे एसेट्स की अवेलेबिलिटी पेरेंट्स के एंड पे नहीं हो पाती थी, पर उसके बावजूद आप ये मान के चलिए कि 90% से ज्यादा वो बच्चे थे जिन्होंने अपनी ऑनलाइन क्लासेस जो है सक्सेसफुली अटेंड की, और ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के साथ उन्होंने अपने असेसमेंट्स भी जो है वो वहां पे दिए। आज जैसे आज पहला दिन था ओपनिंग का, तो बच्चों की कितनी स्ट्रेंथ है? बच्चों की स्ट्रेंथ अच्छी है, 50% से ज्यादा बच्चे आज पहले दिन अपीयर किए हैं, और बच्चों का एक एंथुजियाज्म का, उनकी एनर्जी का लेवल देखने पे समझ में आया कि जो बच्चे पूरे लॉकडाउन पीरियड में अपने घर पे बंधे हुए बैठे थे, स्कूल आने की खुशी वो चेहरे पे दिखती है।
तो उनका एक्सप्रेशन जो था वो स्कूल आने पे लेकर के ज्यादा बेहतर नजर आया। कोविड काल में जैसे फीस को लेकर कोई प्रॉब्लम हुई, जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो गार्जियंस ने फीस के मतलब उनकी कोई प्रॉब्लम की अभी नहीं है, या कोई प्रॉब्लम जैसे कोविड काल में काफी चीजें लॉकडाउन हो गई थी, बंद हो गई थी, सबका बिजनेस बंद हो गया था। देखिए ऐसा नहीं है कि कोविड पीरियड में कोई भी शख्स अछूता रहा हो, सभी ने समस्याएं फेस की, किसी के सामने थोड़ी कम, किसी के सामने थोड़ी ज्यादा। हाँ, पेरेंट्स का जो परसेप्शन रहा है वो उनकी अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलता रहा समय के हिसाब से। कुछ लोग जो है वो बहुत सपोर्टिव रहे हैं, जिन्होंने बच्चों की फीस भी पे की और कंटिन्यूएशन में उन्होंने क्लासेस बच्चों को अटेंड कराई जहां पे उनकी पढ़ाई को लेकर कोई लैप्स नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने बच्चों की पढ़ाई को लेकर के लैप्स किया, जो अल्टीमेटली अपने लॉस की ओर गए हैं। और हमारी ओर से कोशिश रही कि हम सबको कन्विंस करते हुए, उनको मोटिवेट करते हुए, उनको बच्चों की फ्यूचर को दिखाते चलें, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जहां पे हम उन चीजों को कंपनसेट करते हुए चल रहे हैं जो फिजिकल क्लासरूम जहां पे अवेलेबल नहीं हो पाई बच्चों की। और पेरेंट्स हमेशा सपोर्टिव रहा है, क्योंकि हमारा और पेरेंट दोनों का मिला के दायित्व बनता है कि हम बच्चे की प्रोग्रेस, उसकी डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। ऑनलाइन टाइम पे जिस तरीके से चल रहा था तो उस तरीके में फीस को लेकर के कोई ऐसा मतलब इश्यू तो नहीं आया कि जिससे बच्चों का मतलब गार्जियंस फीस ना दे रहे हों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा है। पेरेंट्स ने अपनी ओर से फीस पे भी की। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी रहे जिनके सामने ज्यादा दिक्कतें थी, तो उनके लिए हमने जो है एक अलग से जो है रूम प्रिपेयर किया है, जहां पे उनको एक प्लेटफॉर्म दिया कि अपनी सुविधा अनुसार वो बच्चों की फीस जमा कर सकें। स्कूल ने अपनी ओर से कुछ महीनों की फीस माफ भी की, जिससे कि पेरेंट्स पे एक एक्स्ट्रा बर्डन जो है वो न पड़े। मान लीजिए जैसे किसी ने पूरे साल अगर फीस नहीं जमा की है तो उस तरीके से आप बच्चों को किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब आगे वो किसी नहीं, बच्चों को लेकर के देखिए फीस का इशू ऐसा होता है जो बच्चों को लेकर नहीं होता, वो उनके पेरेंट्स से डिस्कस होता है। तो बच्चों पे किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। बच्चे क्लासेस भी कर रहे हैं, बच्चे एग्जामिनेशंस भी अपीयर कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। पेरेंट को जरूर हम कन्विंस कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि वो जो भी उनके पेंडिंग एरियर्स हैं उनको वो जमा करें। साथ ही साथ जो पेरेंट्स के साथ किसी तरह की इस तरह की फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं जो वो ज्यादा फेस कर रहे हैं, तो स्कूल आउट ऑफ द वे जाके भी उनको सपोर्ट कर रहा है, जहां पे वो अपनी ओर से चीजों को जो है स्कूल उनको प्रोवाइड कर रहा है। आज जैसे ट्रांसपोर्टेशन आपके यहाँ है, स्कूल में है, तो ट्रांसपोर्टेशन में जैसे बसेस है उसमें क्या व्यवस्था की है आपने बच्चों के लिए? देखिए, ट्रांसपोर्ट एक ऐसा इशू है जो स्कूल कैंपस के बाहर होता है, लेकिन बच्चा स्कूल ट्रांसपोर्ट जब एक्सेस करता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। स्कूल ट्रांसपोर्टेशन की एवरीडे, हर दिन का मान के चलिए, उसकी सैनिटाइजेशन, उसकी साफ सफाई, साथ ही साथ वो सारी रिक्वायरमेंट्स गवर्नमेंट प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो हमारे ट्रांसपोर्ट में अवेलेबल होनी चाहिए वो करा के दी गई हैं। ड्राइवर से लेकर के जो कंडक्टर्स बस में अवेलेबल हैं रिगार्डिंग एवरीथिंग, वो सारी चीजें। साथ ही साथ सारे ट्रांसपोर्ट जो एक्सेस कर रहे हैं बच्चे, उनको एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दी गई है उनकी सीट्स को लेकर के कि दूरी बना करके बैठने की। इवन जहां पे मान के चलिए कि किसी ट्रांसपोर्ट में 32 की सीटिंग कैपेसिटी है, तो वहां पे हम 12 से 14 बच्चों को जो है डिस्टेंस बना के एक सीट पे करके बैठा रहे हैं। जहां पे उससे कम के विंगर्स में है तो वहां पे उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट सबके लिए एक्सेस है। अच्छा, प्रॉब्लम इसलिए नहीं है उसमें क्योंकि क्लासेस जो है वो गवर्नमेंट रोस्टर के अकॉर्डिंग रोटेशन पे हैं, तो ओनली दो स्टूडेंट्स आर कमिंग टू स्कूल, वो सिर्फ बच्चे आ रहे हैं स्कूल में जिस दिन उनकी डे वाइज टर्न है, तो इसलिए ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी वो ज्यादा बेटर है। जैसे आज फर्स्ट डे था ऑफलाइन बच्चों का, तो आज कितनी स्ट्रेंथ है आपके? आज क्लासेस में मोर देन 60% की स्ट्रेंथ है ये मार्केट, और अभी कुछ पेरेंट्स का ये रिलक्टेंट है बच्चों को भेजने के लिए कि दोज हु आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ द कोविड, तो धीरे धीरे उनको मोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है सिंस ऑल द अरेंजमेंट्स हैव बीन डन कि बच्चों को स्कूल भेजें, स्कूल आकर के देखें वॉट एवर अरेंजमेंट्स हैव बीन डन एंड देन द प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड। मैं विनय कुमार, इंडिया नाउ 24 से।